जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं, एक कन्या अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल उनके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण करने के बाद लौटकर कैलाश पर्वत पर आते हैं तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे परम परमेश्वर, देवों के देव महादेव और मेरे प्राणनाथ, आज जब हम दोनों लोग पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पिता के घर में काफी समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर में रहने को जाती थीं। तथा मैंने एक विचित्र घटना और भी देखी कि कई सारी कन्याएं विवाह होने के बाद भी अपने पिता के घर में लंबे समय तक या फिर बार बार अपनी ससुराल से पीहर में जाती हैं। हे प्रभु, मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का काफी समय तक रहना ठीक होता है कि नहीं? किस आयु में कन्या का विवाह होना ठीक माना जाता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है? हे स्वामी, आप तो चराचर के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि सभी लोग कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात आप ही सत्य हैं। इसलिए आप मुझे सत्य बताने की कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो प्रश्न आज आपने किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से देना चाहूंगा। ये कथा मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के द्वापर युग की है। आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी प्राणी इस पावन पवित्र कथा का श्रवण सच्चे मन से करता है या इसका प्रचार प्रसार करता है, उसके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वो प्राणी मेरे साथ अनंत काल तक कैलाश में वास करता है। प्रिय सज्जनों, तभी देवी पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरी व ध्यान से अवश्य सुनूंगी और आपके द्वारा सुनाई गई इस कथा का प्रचार प्रसार भी करूंगी। जो भी इस कथा को सुनेगा वे सभी पति पत्नी मेरे आशीर्वाद से सदैव ही सुखी और संपन्न रहेंगे और सदा ही उनके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। प्रिय दर्शक बंधु, तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ये द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ बीरबर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटने वाली थी उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करने जा रहा हूँ। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी है। उस मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के यदुकुल श्रेष्ठ राजा राज्य करते थे। वे संपूर्ण विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, प्रजा की रक्षा करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक संचालन व अपनी प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा हुए। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान, सुशील और चरित्रवान होने के कारण द्वितीय लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से अपना विवाह कर लिया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। अब तो वे पद्मावती को अपने प्राणों के समान प्रेम करने लगे। उसको साथ लिए बिना वो भोजन तक नहीं करते थे। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा का अधिकतम समय रानी के साथ क्रीड़ा विलास में बीतने लगा। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब तो राजा उग्रसेन के लिए अपनी रानी पद्मावती के बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नियों में बहुत ही प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे ना देखने के कारण बहुत ही दुखी थी। फिर उन दोनों पति पत्नी ने अपनी पुत्री का हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूतों को भेजा। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उन दूतों ने आदर पूर्वक राजा के पास जाकर कहा कि हे महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या
और इस राज्य की महारानी की कुशल क्षेम के समाचार पूछे हैं। आपको हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो और उनका प्रेम व स्नेह आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुख से ये बात सुनी तो वे भी अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे रानी पद्मावती को विश्राम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। अपने पति से आज्ञा व विदा लेने के बाद रानी पद्मावती बड़े ही खुशी से अपने मायके की ओर चल दी और अपने पिता के यहाँ पहुंचकर उसने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। पद्मावती के आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी ही प्रसन्नता हुई। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुक्त होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति बाग, बगीचे, सरोवर, तालाबों व वनों की सैर करने लगी, क्योंकि वो विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी और यहाँ आकर वो फिर से अपनी सखियों के साथ बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वो इस बात को भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में लज्जा या संकोच का कोई भी भाव नहीं रहा, अर्थात जैसे वे कुंवारी अवस्था में घूमती थी उसी प्रकार से घूमने फिरने लगी। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर वन की सैर करने के लिए जंगल की ओर चली गईं। उन्हें वहां पर पहुंचकर एक बहुत ही रमणीय वन दिखाई दिया, जो सुंदर सुंदर फूलों व केलों के वृक्षों से शोभायमान था। उस वन में बड़ी ही सुंदर सुंदर मनमोहक फूलों की सुगंध महक रही थी। उस वन के वातावरण ने राजकुमारी के मन को प्रफुल्लित कर दिया। अब वो इस नजारे को देखकर कि एक ओर सुंदर पर्वत, दूसरी ओर रमणीय वन और उसी वन के बीच में स्वच्छ जल से भरा हुआ सर्वतोभद्र तालाब है। अब रानी पद्मावती उस वन में पहुंचकर अपनी सखियों के साथ उसी वन में विहार करने लगी। अब वे सभी लड़कियां इस संसार की सारी चिंताओं को भूलकर अपने अपने मन में मगन होकर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बात आपको और बताते चलें, रानी पद्मावती का एक नाम पवन रेखा भी था। तो रानी पवन रेखा उस उपवन के बीच में बने हुए मनमोहक तालाब में अपने सखियों के साथ उतर गई और जल में घुसकर जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसी समय एक दुर्मलिक नाम का राक्षस आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। उस तालाब के ऊपर से गुजरने पर उसकी दृष्टि मनमोहक और सुंदर विदर्भ देश की राजकुमारी पद्मावती उर्फ पवन रेखा पर पड़ी, जो कि निर्भय होकर सरोवर में स्नान कर रही थी। उस दुर्मलिक राक्षस के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से ये जान लिया कि ये विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी धर्म पत्नी है। तभी वह अपने मन ही मन विचार करने लगा, ये तो पतिव्रता होने के कारण अपने आत्म बल से बहुत ही सुरक्षित है। किसी भी पर पुरुष के लिए इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है और इसका पति उग्रसेन तो बहुत ही महामूर्ख है, जो उसने अपनी ऐसी सुंदर पत्नी को उसके मायके भेज दिया है। ये पतिव्रता स्त्री तो पराय पुरुष के लिए बहुत ही दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं जो कि मैं इसे प्राप्त कर सकूं और कैसे मैं इसका उपभोग करूं। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव देवी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, रानी पवन रेखा की सुंदरता पर मोहित होकर वो दुर्मलिक नाम का राक्षस बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया और फिर काफी देर बाद उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। उस दुर्मलिक नामक राक्षस ने अपनी माया से राजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह की वेशभूषा और वैसी ही आयु बना ली। अब वो पूर्ण रूप से उग्रसेन के समान दिखने लगा और एक पर्वत की शिखर पर उतरकर धीरे धीरे उसी बगीचे में आ पहुंचा, जिस बगीचे के तालाब में पद्मावती उर्फ रानी पवन रेखा स्नान कर रही थी। और उस बगीचे में पहुंचने के बाद एक अशोक वृक्ष की छाया में एक शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर सुर से एक मधुर गीत गुनगुनाने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था।
ताल लय और उत्तम स्वर से उक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती उर्फ रानी पवन रेखा ने जैसे ही सुना तो वह अपने मन में विचार करने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक है जो इतना सुंदर गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसको देखने की तीव्र इच्छा प्रकट हो गई। तभी उसने जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहने और अपनी सखियों को साथ लेकर उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वो दुर्मलिक नाम का राक्षस राजा उग्रसेन का भेष बनाए हुए मधुर मधुर गीत गा रहा था। अब वो ये सब देखकर चौंक गई कि ये गीत गाने वाला तो मेरे महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय देवी पार्वती, वास्तव में तो वो नीच राजा के भेष में दुष्ट राक्षस दुर्मलिक था। अब पद्मावती उर्फ पवन रेखा अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा का राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वो इस प्रकार सोच ही रही थी। तभी उस पापी ने स्वयं ही पुकारा कि हे प्रिय, आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। हे सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मुझे इस जीवन को जीना बिल्कुल असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे पागल बना दिया है, अतः अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी रह नहीं सकता। अपने पति रूपधारी उस दैत्य के ऐसा कहने पर रानी पवन रेखा थोड़ी सी लज्जित होते हुए उसके निकट पहुंची। तभी वो नीच अधर्मी उसका हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान पर ले गया और वहां पहुंचकर उसने अपनी इच्छा के अनुसार रानी पवन रेखा का उपभोग किया। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो कि उग्रसेन रूपी राक्षस के अंग में नहीं थी। इससे पवन रेखा के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। रानी ने जल्दी जल्दी अपने वस्त्र संभाल कर पहने, परंतु उसके हृदय में इस घटना से अत्यंत दुख हुआ। अब वो क्रोध में भरकर इस नीच दानव दुर्मलिक से कहने लगी कि हे नीच, तू जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। ये कहते कहते अपनी आत्मग्लानि के कारण रानी पवन रेखा फूट फूट कर रोने लगी और वो साप देने के लिए उद्यत होकर कहने लगी कि हे दुरात्मा, तूने तो मेरे पति का रूप धारण करके मेरे तो पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है और मुझे अपवित्र कर इस संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत धर्म को नष्ट कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले, अब मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। रानी पवन रेखा की बात सुनकर के उस दुर्मलिक नामक राक्षस ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री हरि विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस व दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी लोक पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पे तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब रानी पवन रेखा बोली कि हे पापी अधर्मी, मैं साध्वी और पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे मन में सिर्फ मेरे पति की ही कामना रहती है। मैंने सपने में भी पर पुरुष का काम भाव से चिंतन नहीं किया है। मैं सदैव अपने पति के लिए ही अपने मन में बसाकर उनकी तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ किया है और मेरे पतिव्रत धर्म को भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट नीच अधर्मी, तुझे भी मैं श्राप देकर अब भस्म कर डालूंगी। तभी वो दुर्मलिक नामक राक्षस कहने लगा कि हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, अपने पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतुष्ट होने का अनुभव करती है, अपने पति को क्रोधी होने पर भी वो अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ती, उसके दोषों व गुनाहों की ओर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और बड़ी ही निष्ठा पूर्वक अपने पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही स्त्री इस संसार में पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी सब धर्मों से रहे तथा पापी पति का भी परित्याग न करे, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर जाती है और पर पुरुषों में अपना मन लगाती है, वह संसार में सभी धर्मों से बहिष्कृत व व्यभिचारिणी स्त्री समझी जाती है। जो अपने पति की अनुपस्थिति में लालच, तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद की आदी हो तथा श्रृंगार में व्यस्त रहती है, उसे कुल्टा स्त्री कहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, माता पार्वती को समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वो दुर्मलिक नामक राक्षस आगे कहता है
ये वेद और शास्त्रों द्वारा व मेरे गुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके और अपने पति की सेवा त्याग कर अपने पिता के यहाँ किस लिए आई हो तुम? इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुख से कहती हो कि मैं एक पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पतिव्रत का छोटा भी अंश दिखाई नहीं दे रहा है। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मस्त होकर घूमती फिरती हो, इसलिए तुम पापनी हो। मैंने ये महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है और तुम जो कई वर्षों से बांझपन का जीवन व्यतीत कर रही थी, उस बांझपन के कलंक को मैंने दूर कर दिया है। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा बलशाली पुत्र पैदा होगा जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को आना पड़ेगा। उसको संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई भी हरा नहीं सकेगा। और तुम मुझे श्राप देने की बात करती हो, पतिव्रता धर्म का नाटक करती हो। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को छोड़कर किसी उद्यान में या किसी तीर्थ स्थान पर अकेले घूमने नहीं जाती। शादी होने के बाद पत्नी को पति के साथ ही घूमने फिरने जाना चाहिए। अपने मायके में आकर सखियों के साथ उद्यान, बाग, बगीचे और उपवनों में कभी अकेले नहीं घूमना चाहिए। और बात कर रही हूँ पतिव्रत धर्म की, अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो सही, तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? ये श्रृंगार, ये आभूषण तथा ये सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापिनी स्त्री, चुप क्यों हो? बोलो ना, किसके लिए इतना श्रृंगार किया है और कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो और कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें ये सब बातें करते हुए लज्जा नहीं आती? तुम्हें ही क्या, मुझे भी तो अपने बर्ताव पर घृणा आती है। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल, तुम्हारे पतिव्रत धर्म की शक्ति? आज ही अपना बल, शक्ति और अपना पराक्रम दिखाओ। तभी रानी पवन रेखा कहने लगी कि अरे ओ नीच अधर्मी असुर, अब तू मेरी बात को सुन। मेरे पिता ने मुझे स्नेह बस मेरे पति के घर से यहाँ बुलाया था। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के बस से पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी अपने पति का सच्चे मन से चिंतन करती हुई आई हूँ और करती हूँ। तुमने तो छल से मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ संभोग किया है। तभी वो दुर्मल नामक राक्षस कहने लगा कि हे रानी पवन रेखा, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ भी दिखाई नहीं देता और ना ही कुछ सुनाई पड़ता है। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, तो फिर मुझे कैसे पहचान सकती थी? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति तुमसे मिलने इतनी दूर कभी नहीं आ सकते। फिर भी तुमने मेरे साथ अपनी इच्छा से, फिर भी तुमने मेरी इच्छा की पूर्ति करते हुए मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम अपने पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? प्रिय सज्जनों, माता पार्वती को समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वो दुर्मलिक नामक राक्षस कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंखें ही फूट गई हैं, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? उस दुर्मलिक नामक राक्षस की बात सुनकर रानी पवन रेखा जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में दुखों की बाढ़ आ गई थी। उस दुर्मलिक नामक राक्षस ने फिर से कहा कि हे रानी पवन रेखा, तुम मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला मेरे समान बलशाली पुत्र पैदा होगा। प्रिय दर्शक बंधु, इतना कहने के बाद वो दुर्मलिक नामक राक्षस वहां से चला गया। उसके चले जाने पर रानी पवन रेखा अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी। रानी पवन रेखा की रोने की आवाज सुनकर उसकी सखियां दौड़ी दौड़ी उसके पास पहुंची और उससे पूछने लगी कि हे सखी, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए और ये तुम्हारे कपड़े कैसे फटे हुए हैं? तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिखर गया है? तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं? तभी प्रिय दर्शक बंधु, सखियों के ऐसा पूछने पर रानी पवन रेखा ने रोते रोते अपने आप को चले जाने की पूरी कहानी रानी पवन रेखा ने उन सखियों को बता दी। फिर उसकी सभी सहेलियां उसको उसके पिता के घर ले गईं। उस समय वो डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सखियों ने रानी पवन रेखा की माता के सामने सारी घटना कह सुनाई।
रानी पवन रेखा की सखियों द्वारा बताई गई इन बातों को सुनने के बाद रानी अपने राजा के पास कक्ष में पहुंची और उनसे अपनी कन्या का सारा वृतांत कह सुनाया। इन सब बातों को सुनने के बाद महाराज सत्यकेतु को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने जल्दी से अपने सैनिकों को आदेश दिया, रथ सजवाया और उस रथ में सवार करके रानी पवन रेखा को महाराज उग्रसेन के पास मथुरा में भिजवा दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा को आई हुई देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहता। बहुत ही अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही आ गई। मुझे एक एक पल वर्षों के समान लग रहा था। हे प्रिय, तुम अपने गुण, शील, सत्य और पातिव्रत धर्म से मुझे बहुत ही प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी पवन रेखा से ऐसा कहने के बाद महाराज उग्रसेन रानी के साथ व्यवहार करने लगे। सभी लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा। किंतु प्रिय दर्शक बंधुओं, उस गर्व का कारण रानी पवन रेखा ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में रानी पवन रेखा को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्षों तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वही अत तेजस्वी दुराचारी महाबली प्रजा को दुख देने वाला वो अधर्मी कंस था। इसके जन्म लेते ही यमुना की पाड़ खसके गिरने लगी। जल में भयंकर प्रलय आ गया। आकाश में काली काली घटाएं छाने लगी। चारों ओर अपशगुन होने लगे। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं कहते हैं, जब कपूत पैदा होता है तो अपशगुन होते हैं और जब सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं। चारों ओर खुशहाली होती है। वही हुआ प्रिय दर्शक बंधुओं। जब उस अधर्मी कंस का जन्म हुआ तो जोर जोर से सियार बोलने लगे, कुत्ते रोने लगे, आसमान में काले बादल छाने लगे। चारों दिशाओं में भय का माहौल उत्पन्न हो गया, अर्थात चारों दिशाएं थर्रा उठी थी। और जन्म लेने के बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, उसने बहुत अत्याचार किए, प्रजा के लिए बहुत सारे दुख दिए। मंदिर धर्मशालाओं में यज्ञ हवन बंद करवा दिए। संत महात्माओं को जेलों में डलवा दिया। दीन दुखियों को त्रास देने लगा। अपने माता पिता को जेल में डलवा दिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान हो गया और अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि आज से राज्य के सभी लोग हमें ही मथुरा का भगवान मानेंगे, भगवान कंस। और यदि किसी ने मेरे नाम के अलावा मेरे शत्रु विष्णु का नाम लिया तो मैं पूरे परिवार सहित उसको फांसी पर चढ़वा दूंगा। मंदिरों में देवों की जगह केवल मेरा ही पूजन होगा, मेरा ही चिंतन होगा और ऋषि मुनि मेरे ही नाम की माला जपेंगे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अंततः उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को 16 कलाओं से अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तभी प्रिय सज्जनों, देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में क्या फिर से संघटित होने वाली हैं? तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्याएं बिगड़ जाती हैं। अतः संसार के किसी भी पिता के लिए अपनी कन्या को घर में रखने का मोह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। आप इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या सियानी हो जाती है तो वह विवाह के योग्य हो जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर अपनी उस पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शादी होने के बाद स्त्री को पति का घर ही सर्वोत्तम है। वहां रहकर वो भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखेगी और सच्चे मन से अपने पति की सेवा करेगी तो उससे उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और उसका पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। यदि वो ससुराल में रहकर कोई पाप कर्म करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। और वहां पर सदाचार पूर्वक रहने से वो सदा अपने पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। किसी भी कन्या के उत्तम गुणों से उसके पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण इन बातों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक बात और देवी पार्वती, दामाद के साथ कन्या को कभी भी अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी आ जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाए
तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे में आपकी कन्या के भी पैर फिसल सकते हैं और वो पर पुरुषों के चक्कर में पड़ सकती है। इसलिए ये बात सामने आने से पहले ही उसका विवाह करना बहुत ही उचित होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना अर्थात खजाने से भरा हुआ घड़ा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए और अधिक समय तक मायके में रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता स्त्री का स्थान सदैव ही उसके पति के चरणों में ही होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भली प्रकार से दे दिए हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं इन बातों को सुनकर धन्य हो गई हूँ। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।